ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य में स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 23 मई 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि। एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 मई को सुबह 1:12 पर होगा, जिसका समापन 23 मई को रात 10:30 पर होगा। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा शाम 4:02 तक। उसके उपरांत रेवती नक्षत्र प्रारंभ होगा। प्रीति योग शाम 6:36 तक। उसके उपरांत आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर तथा सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। चंद्रोदय 23 मई को सुबह 2:30 पर तथा चंद्रास्त 23 मई को दोपहर 3:06 पर होगा। आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 10:52 से दोपहर 12:21 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल सुबह 10:44 से 12:23 तक रहेगा। यमगंड योग दोपहर 3:42 से शाम 5:21 तक रहेगा। सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा पूरा दिन रात मीन राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत वैशाख, पूर्णिमांत ज्येष्ठ रहेगा। वैदिक ऋतु वसंत, दृक ऋतु ग्रीष्म रहेगी। आज के दिन अमृत सिद्धि योग तथा सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसका समय शाम 4:02 से अगले दिन सुबह 5:46 तक रहेगा। शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए इस दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि यात्रा करना आवश्यक हो तो जौ खाकर या दूध पीकर यात्रा करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन एकादशी तिथि होने के कारण अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही भद्रकाली जयंती भी मनाई जाएगी। अपने दिन को और अधिक शुभ बनाने के लिए आइए कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। सुख समृद्धि पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद तुलसी का पूजन करें। तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाकर माता तुलसी की आरती उतारें, भोग लगाएं। हिंदू धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी पूजन करने से धन लाभ होता है। अपरा एकादशी के दिन स्नान दान अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन दीपदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में प्रतिदिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना गया है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन शाम को मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। इस एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें। केले के पेड़ की पूजा करने से
श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें। फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखद होता है। इससे आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। इस एकादशी के दिन पीली चीजों का दान अवश्य करें। इस दिन आप मौसमी फलों का दान भी कर सकते हैं। इससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होने प्रारंभ होंगे। दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध लेकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। अपरा एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा के बाद मंदिर या जरूरतमंदों में दान करें। माना जाता है कि दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाएं। कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।